आज हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो अध्याय है हम लोग का भौतिकी में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे भंवर धारा, स्वप्रेरण, विद्युत अन्योन्य प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा कैसे प्राप्त किया जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत से। इन सबों के बारे में पढ़ेंगे और दो उदाहरण जो एनसीईआरटी के दिए हुए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे और इसको देखते हैं कितना हो पाता है इस लेक्चर में। तो भंवर धारा क्या है? जब किसी धातु के सतह के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, में समय के साथ परिवर्तन किया जाता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उसके सतह में धाराएं उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा भी कह सकते हो, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। यह धारा पानी में उत्पन्न लहरों की तरह होती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। इसे भंवर धारा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? भंवर धारा कहते हैं। जबकि हम लोग क्या करेंगे, धातु के सतह के परितः जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके कारण क्या होगा, उसमें धारा उत्पन्न, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, फ्लक्स में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और हर जगह, चूंकि यह जो सतह है तो हर जगह बंद लूप बन सकता है, जैसे ठोस सतह है तो हर जगह जितना बंद लूप बनते जाएगा वृत्ताकार, तो सब में धारा बहते जाएगा। जैसे कि इस तरह का है तुमको सतह है, अगर मान लेते हैं ऐसे सतह है तो इसमें क्या होगा, हर जगह यहाँ पर सर्कुलर पाथ बन सकता है, यहाँ पर धारा बहेगा, यहाँ पर भी बह सकता है, ईवी लूप है, हर जगह क्या होते जाएगा, बंद लूप मिल रहा है तो सब जगह धारा क्या होगा, इसमें बहना शुरू होगा। इस तरह की धारा का हर तरफ से, जैसे कि पानी में जैसे तरंग उत्पन्न था उसी तरह से क्या होगी, धारा बढ़ने लगी, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। और भंवर धारा के कारण क्या होती है, इसका जो तुमको है बहुत से जो विद्युतीय ऊर्जा है वह तुमको उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो लिख सकते हैं भंवर धारा के कारण विद्युतीय ऊर्जा की हानि होती है, जो उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, जो उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। और जैसे कि तुमको हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, किसी में नरम लोहा का क्रोड वगैरह, लोहा का क्रूड डाल देते हैं, जैसे कि परिनालिका वगैरह में, तो उसमें भी तो जाहिर कि उसमें भी बंद प्रेरण के कारण क्या होगा, अगर धारा में परिवर्तन होता है परिनालिका के, तो उसमें भी क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण होगा, जिसके कारण उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी और इस प्रकार से उसके जो कि ऊर्जा है उसमें हानि होगी। तो
भंवर धारा के कुछ जैसे उपयोग हैं, इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं। भंवर धारा के उपयोग, भंवर धारा के उपयोग कुछ इससे बनाए भी जा रहे हैं। जैसे पहला है तुमको ट्रेन के, रेलगाड़ी के ब्रेक सिस्टम में। तो जो फास्ट ट्रेन होता है, जो बुलेट ट्रेन वगैरह है, उसमें तुमको इस सिद्धांत के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, इसमें विद्युत चुम्बकीय, इसमें ब्रेक में भी इसका यूज करते हैं। दूसरा कह सकते हो इसका जैसे कोई धातु को और क्या करेंगे, अवमंदित करना है उसके दोलन को, तो इसमें तुमको क्या कर सकते हैं, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जिसमें क्या होगी, तुमको भंवर धारा उत्पन्न होगी और धीरे धीरे वह अवमंदित हो जाएगी। तो जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुम्बकीय अवमंदन में, विद्युत चुम्बकीय अवमंदन में। जैसे किसी जो कांटा वगैरह है उसको हम लोग करना है, तो उसका क्या होगा, वहाँ प्रेरण के कारण उसमें धारा उत्पन्न होगी और धीरे धीरे वह जो है उष्मा ऊर्जा बदलती जाएगी भंवर धारा के कारण, और वह धीरे धीरे रुक जाएगी ऊर्जा हानि होने से। तीसरा हो सकता है प्रेरण भट्ठी में। प्रेरण भट्ठी मतलब, भट्ठी का तो मतलब हो गया बहुत उच्च ताप पर क्या करना, उच्च ताप उत्पन्न करना। जैसे कि बहुत जगह पर क्या होता है तुमको, जो कि हम लोग उसका मतलब कि एक भट्ठी होता है जो कि निष्कर्षण वगैरह में, धातु के निष्कर्षण में भी इस तरह का भट्ठी बनाया जाता है, जिसमें कि भंवर धारा धातु का बहुत सा बड़ा प्लेट रहेगा और उसमें क्या करते हैं हम लोग, धारा उत्पन्न करेंगे, उसमें जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, भंवर धारा उत्पन्न होगी, जिससे कारण हीट हो जाएगा और काफ़ी उच्च ताप तक हम लोग मतलब प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार वह जैसे कि भट्ठी में आग उत्पन्न होता है, उसी तरह से यह आग में उत्पन्न होगा। चौथा कह सकते हो विद्युत शक्ति मीटर, जो कि विद्युत का तुमको जो कि विद्युत शक्ति मीटर, जो घर में जो कि लगता है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक जो जिसमें कि रीडिंग लेता है, जिससे कि बिजली का जो रीडिंग उठता है उसको वैसे भी बनाए जाते हैं, जिसमें कि भंवर धारा कारण जो है उसका जितना हीट होगा उतना से हमको पता चल जाता है कितना बिजली का खपत हुआ है। तो ये तुमको इन सबों के उपयोग है। भंवर धारा को कम करने के लिए उसमें खांचा बना दिया जाता है। भंवर धारा को कम करने के लिए धातु के प्लेट में खांचा बनाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, ये तुमको खांचा बना देंगे तो उससे उसका जो है मान घट जाएगा, भंवर धारा और घट जाएगी। और जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह में भी इसके कारण बहुत सी, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, तो उसमें भी इसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये तुमको हो गया भंवर धाराएं। अब हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, तुमको पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भंवर धारा के बाद है तुमको स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण, तो जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि जब हम लोग कोई कुंडली है उसके धारा में अगर हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, अगर उसके धारा में परिवर्तन कर रहे हैं किसी कुंडली के कारण, तो कुंडली के में उपस्थित अगर धारा है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न होगा और धारा जब परिवर्तन करेंगे तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन हुआ तो जाहिर है कि कुंडली से जुड़ा जो चुंबकीय फ्लक्स है वह भी परिवर्तित हुआ, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, जो कि वह प्रेरित धारा उत्पन्न करेगी, और वह प्रेरित धारा जो कि धारा में हुए परिवर्तन जिस कारण से वह उत्पन्न हो रही है प्रेरित धारा, उसका लेंज के नियम के अनुसार उसका विरोध करेगी। और इस प्रकार से यह घटना जो अपने में हुए धारा में परिवर्तन के कारण अपने उत्पन्न हो रहा है, इसे हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। और तो एक अन्योन्य प्रेरण भी पढ़ेंगे इसके बाद, तो पहले हम लोग स्वप्रेरण देखते हैं। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। किसी कुंडली कुंडली में प्रवाहित
धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब धारा में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो लेंज के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में लेंज के नियम के अनुसार या धारा में हुए परिवर्तन का विरोध करते विरोध करती है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, विरोध करती है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। जैसे मतलब कुंडली में तुमको जैसे कि एक कॉइल है कोई भी एक कॉइल है, जैसे इसमें धारा बहा रहे हैं तो जाहिर इसके चुंबकीय क्षेत्र में भी है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र है तो क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स है। अब इसमें धारा बहेगा, धारा में परिवर्तन हो जाएगा, इससे जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और समय के साथ यह धारा में परिवर्तन होता रहे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता रहेगा, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो कि इस परिवर्तन का विरोध करेगी लेंज के नियम के मुताबिक। और इस प्रकार से जो कि क्या होगा, यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना तुमको इसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो कि कहलाएगी, इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं, अपने से अपने उत्पन्न हो गया। तो ये जो स्वप्रेरण कारण जो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो धारा जाहिर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारा के समानुपाती होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स भी जो होगा स्वप्रेरण के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वह भी किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा। लेते हैं चुंबकीय स्वप्रेरण में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है। तो फाई समानुपाती आई, तो फाई बराबर क्या हो गया, एल आई। इसमें एल को हम लोग स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। एल को स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक इंडक्टेंस कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। इसका एसआई स्वप्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी होता है।
हेनरी होता है। हेनरी वैज्ञानिक है जो इन्होंने के विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, जैसे फैराडे के और हेनरी, फैराडे तुमको ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं और हेनरी जो है अमेरिकन है। दोनों ने एक प्रकार से अपनी स्वतंत्रतापूर्वक ही क्या किया था, इसका खोज किया था, इसलिए उसी के सम्मान में इसका मात्रक हेनरी रखा गया है। तो फाई बराबर एल आई। तो जाई क्या होता है, तुमको विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल जाय बराबर होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। तो जाय बराबर हो गया माइनस डी बाई डी टी इंटू एल आई। तो जाय बराबर माइनस एल डी आई बाय डी टी, ऐसा भी लिख सकते हो। ये विद्युत वाहक बल का व्यंजक हो गया और फाई बराबर ये हो गया तुमको स्वप्रेरण गुणांक का। तो अब तुमको इसके बाद जो है इसका हेनरी हो गया मात्रक। हेनरी या तो वेबर पर एम्पियर भी हुआ, फाई बराबर एल आई। फाई का मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर, जिसको हम लोग एक कहा जाता है हेनरी। अब हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि एक तुमको है परिनालिका के कारण परिनालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरक गुणांक निकालते हैं। इंडक्टेंस परिनालिका का क्या होगा, परिनालिका सोलेनॉइड जिसको कहते हैं, परिनालिका का स्वप्रेरक गुणांक निकालते हैं। तो परिनालिका है, तुमको परिनालिका में मान लेते हैं कि इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, या लंबी परिनालिका है। जिसकी लंबी परिनालिका किसको कहते हैं, जिसकी लंबाई का मान, उसकी परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो ऐसी परिनालिका लंबी परिनालिका कहलाती है। तो किसी लंबी परिनालिका का हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो एक परिनालिका, एक लंबी परिनालिका, एक लंबी परिनालिका की लंबाई L, लंबाई L एवं त्रिज्या R है, त्रिज्या R है। इसके इकाई लंबाई में, इसके इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो अगर फेरों की संख्या इसमें n होगा तो फेरों की संख्या n है। परिनालिका में धारा प्रवाहित, परिनालिका में प्रवाहित धारा आई हो तो अक्ष पर, तो परिनालिका के अंदर, तो परिनालिका के अंदर, तो परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई, B बराबर म्यू नॉट एन आई। ये हो गया B बराबर म्यू नॉट एन आई। अब हो गया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, तो पाई आर स्क्वायर गुना एन एल। कुल क्षेत्रफल बराबर, कुल क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, एक फेरा का क्षेत्रफल गुना एन एल हो गया। तो कुल एक फेरा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और कुल मतलब फेरों की संख्या n, एक लंबाई में, एक मीटर में n फेरा, तो l लंबाई में nl फेरा, तो कुल क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर nl। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा क्या हो गया, फाई बराबर b इंटू ए। फाई का मान हो गया b मतलब मी नॉट एन आई हो गया क्षेत्रफल b, अगुना पाई आर स्क्वायर nl हो गया क्षेत्रफल। ये तुम्हारा हो गया फाई। और चूंकि क्या होता है फाई बराबर, चूंकि फाई बराबर क्या होता है एल आई,
चुंबकीय प्रेरण निकालना है, चूंकि फाई इज इक्वल टू एल आई, जहाँ पे एल है स्वप्रेरकरण गुणांक, इसलिए एल आई बराबर क्या होगा तुम्हारा म्यू नॉट एन आई गुना तुम्हारा हो गया पाई आर स्क्वायर एन एल, पाई आर स्क्वायर एन एल। तो आई आई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर एल। म्यू नॉट ये हो गया परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, ये हो गया तुमको परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, ये हो गया परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ये तुम्हारा इसका वैल्यू आ गया तुमको, मिनोट तुम्हारा हो गया, ये इसका मान हो गया मिनोट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये होगा तुमको परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का मान हो गया। अब हम लोग देखते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। एक क्वेश्चन ऐसे तुमको दिया हुआ है कि क्वाइल, हाँ तो मतलब कि अन्योन्य प्रेरकत्व, चलो अन्योन्य प्रेरकत्व फिर देखते हैं। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। जब एक क्वाइल हो और उसके कारण भी दूसरा क्वाइल में भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके कारण। अगर एक क्वाइल में धारा बह रही हो तो उसके बगल में कोई, उसके आसपास के रीजन में कोई क्वाइल दूसरा रखा रहेगा, तो उसमें भी उसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसके कारण क्या होगी, उसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, उसमें चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होगा, उस दूसरे जो पॉइंट में है उससे जुड़ा हुआ रहेगा। और चुंबकीय फ्लक्स में अगर पहला जो कुंडली है जिसमें कि धारा है, वह धारा अगर बदलना शुरू होगा तो दूसरे कुंडली के जो कि है चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स बदल जाएगा, और जिसके कारण दूसरे में क्या होगा, एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा। और यह घटना क्या कहलाएगी, अन्योन्य प्रेरण। जैसे इसको अगर चित्र से समझें, मान लेते हैं एक क्वाइल यहाँ है, एक क्वाइल यहाँ इसके बगल में रखे, इसमें धारा उत्पन्न किया हमने, इसमें धारा आई है, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसमें एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल से गुना करके इसका चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अब अगर इस आई का मान बदलने लगे तो बी का, इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलने लगेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा। चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब इसमें धारा बदलने के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। यह धारा क्या कहलाती है, प्रेरित धारा हुई। और यह घटना अन्योन्य, एक के कारण दूसरे में उत्पन्न हो गया तो ये अन्योन्य प्रेरण कहलाए, दोनों के कारण उत्पन्न हुई धारा, दोनों कुंडली के प्रभाव से, तो यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसा हम लोग ट्रांसफार्मर में भी करते हैं, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। और किसी कुंडली के किसी कुंडली में प्रवाहित धारा, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण, प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय के कारण दूसरी कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। एक के कारण दूसरे में उत्पन्न हुआ धारा, इसलिए अन्योन्य प्रेरण कहलाया ये घटना, म्यूचुअल इंडक्शन।
अब तुमको जो है हो गया इसका अन्योन्य प्रेरण। ये जो अन्योन्य प्रेरण के कारण जो तुमको होगा धारा जो होगा अन्योन्य प्रेरण दूसरी, या तो ऐसा लिख दीजिए, दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स बगल के कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो फाई समानुपाती क्या होगा, जैसे धारा इसमें आई बहा और दूसरा का क्षेत्रफल से गुना करेंगे तो फाई बराबर क्या हो गया, एम आई कहते हैं इसको, और एम को कहेंगे हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व। इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा। प्रेरकत्व कोई भी होगा तो मात्रक तो वही रहेगा, अन्योन्य प्रेरकत्व इसमें कहेंगे। दो कुंडली से जुड़ा हुआ रहेगा इसलिए इसका नाम अन्योन्य प्रेरकत्व हो गया। फाई बराबर एल आई। और जहाँ तक कि इसका भी विद्युत वाहक बल कहेंगे, विद्युत वाहक बल जाय बराबर होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। तो जाय बराबर माइनस डी बाई डी टी इंटू एम आई। तो जाय बराबर हो गया माइनस एम डी आई बाय डी टी। एम हो गया अन्योन्य पर ये विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा। अब हम लोग इसी के आधार पर चला सकते हैं कि अगर दो समाक्षीय अगर परिनालिका हो तो उसमें कितना उसका प्रेरकत्व तो कितना होगा। दो अगर तुमको परिनालिका है जो कि एक ही अक्ष पर दोनों है तो उसके कारण जो कि होगा, जो दो परिनालिका के कारण जो कि तुमको उत्पन्न होगा चुंबकीय फ्लक्स। एक परिनालिका में अगर धारा बह रही है, बाहर वाली परिनालिका मान लेते हैं, तो उसके अंदर वाला परिनालिका में क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बी बराबर बी नोट N1 I कह सकते हैं। और अगर दूसरे परिनालिका का क्षेत्रफल दिया हुआ होगा तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। समाक्षीय परिनालिकाओं की परिनालिका का प्रेरकत्व, परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा। जब दो कुंडली है तो इसका जो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान होगा वो क्या होगा। एक परिनालिका में की प्रति इकाई लंबाई में और नहीं तो ऐसा करते हैं, दोनों परिनालिका का एक ही बार में लिख लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। चलो इसको मिटा देते हैं। भाषा को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दो समाक्षीय परिनालिकाओं में फेरों में क्या कि प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्रमशः N1 एवं N2 है। बाहरी परिनालिका
की त्रिज्या R1 तथा उसमें प्रवाहित धारा I है, प्रवाहित धारा I है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I। दूसरी अंदर की परिनालिका से संबद्ध फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा तुमको, इसमें B हो गया क्षेत्रफल, B हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका मान लिख दो B गुना म्यू नॉट मतलब N1 गुना I, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा उससे गुना कर देंगे, तो अगर इसकी त्रिज्या है R2 है, इसकी त्रिज्या R2 है, पाई R2 स्क्वायर, इसके इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N2 है और इसकी लंबाई L हो, L बराबर परिनालिका की लंबाई, L बराबर परिनालिका की लंबाई, तो ये हो गया तुम्हारा। तो इसमें क्या हो गया, फाई बराबर आ गया तुमको म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 या R2 स्क्वायर इंटू L इंटू I। चूँकि फाई बराबर क्या होता है, MI होता है, इसलिए MI बराबर म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू L, पाई R2 स्क्वायर इंटू L। ये किसका मान हो गया तुमको, M इंटू I बराबर हो गया, तो ये I तो इसको बाद में अगला स्टेप में काट दो, I हो गया, तो M बराबर हो गया तुमको म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L, म्यू नॉट N1 N2, ये फेर मतलब फेरों की संख्या दोनों का हो गया, ये अंदर वाले जो है उसका त्रिज्या R2 है और L हो गया अंदर वाले परिनालिका की लंबाई। तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे कि ये तुमको परिनालिका है, इसके अंदर में ये परिनालिका हो गया एक, जिसकी त्रिज्या हो गई, ये तुमको R1 दे दिया तुमने, ये बड़ा वाला है, बाहरी परिनालिका हुई, ये तुमको चित्र भी बना सकते हैं इसको, ये बाहरी परिनालिका हो गई। और इसके अंदर में एक परिनालिका है, इसकी लंबाई अगर L होगी, इसके अंदर में एक परिनालिका है ऐसे, इसकी लंबाई, इसकी त्रिज्या है R2, इसकी त्रिज्या है R2 और इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक L, इसकी लंबाई है L यहाँ से यहाँ तक, और धारा बह रही है बाहरी परिनालिका में, इसमें धारा है, इसमें प्रवाहित धारा I, प्रवाहित धारा I इसमें बह रही है, और इसमें तुमको हो गया, इसमें N1 फेरों की संख्या, इसमें N2 है, तो इसमें जो कि इसका जो दोनों का जो अन्य प्रकृति हुआ, एक और दोनों को मिला के वो कितना हो गया, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर, इसमें जो कि होगा मतलब इसकी त्रिज्या इंटू L, तो ये तुम्हारा इसका अन्योन्य प्रेरकत्व का मान हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया अन्योन्य प्रेरकत्व कुंडली से जुड़ा हुआ। अब तुमको है दूसरा है टॉपिक इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व का, जैसे कि अब कहेगा कि एक क्या कहते हैं, अगर तुमको इससे जुड़ा हुआ चुंबकीय ऊर्जा निकाल लेते हैं पहले, चुंबकीय ऊर्जा, तो या नहीं तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर देते हैं। तुमको इस राइज टू 12 के ऐप पर आकर के तुम चाहो तो कोई भी तुमको टॉपिक हो जो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जिसमें भी दिक्कत होता है, उस पर आकर के तुम उसके नोट्स जो है तुमको हिंदी अंग्रेजी में दोनों में माध्यम में मिल जाएंगे, तुमको सारे वीडियो लेक्चर्स भी उसके मिल जाएंगे, तुमको जो जेईई मेंस एडवांस या तुमको नीट इन सबों की जो तैयारी करते होगे तो उसके लिए तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये सभी ऐप पर उपलब्ध है, तो हमसे कभी भी पर्सनल डाउट भी क्लियर कर सकते हो और उसके लिए भी संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।